अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ और निजीकरण का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की तादाद में रेलवे कर्मचारी और पदाधिकारियों ने मुरादाबाद के कई इलाकों से मशाल जुलूस निकाला। इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आम जनता को भी रेलवे के साथ आना चाहिए, क्योंकि भारतीय रेलवे सिर्फ हमारा ही नहीं, आपका भी है, हर आम और ख़ास का है, गरीब और अमीर का है। निजीकरण से आने वाले वक्त में आपको और हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए क्या है पूरा मामला मेरी इस रिपोर्ट में। भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निजीकरण गो बैक गो बैक गो बैक। देखिए, इस मशाल जुलूस का उद्देश्य जो है, इस भारत सरकार केंद्र सरकार की उन नीतियों के विरोध में है जो इस भारतवर्ष की जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, ये भारतीय रेल है, इन सबका भविष्य अंधकार में करने के लिए लगी है। हम उस अंधकार को मिटाने के लिए आज मशाल जुलूस के रूप में अपनी मशाल थाम कर बैठे हैं। आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन मुरादाबाद मंडल ने भी इसी उपलक्ष्य में एक मशाल जुलूस का कार्यक्रम आज जो दिनांक 18 तारीख है, इस 18 तारीख में किया है। हमने एक साप्ताहिक विरोध मनाने का काम किया जो 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जो सितंबर की चल रही है 2020 की, इसमें पूरे भारतवर्ष में मनाने का काम किया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आह्वान पर यह कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं और विरोध करने का काम कर रहे हैं सरकार का, जो उनकी नीतियाँ हैं, जो रेलवे को निजीकरण की ओर ले जाने की तरफ वो आमादा है। मुरादाबाद मंडल की जो लोकल हमारा मुरादाबाद हेडक्वार्टर है, इसमें 5 शाखाएं जो हैं हमारी, उनके तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आज मशाल जुलूस निकालने का काम किया और उन सब की शिरकत करते हुए आज हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम तमाम उस जनता को भी बताना चाहते हैं कि वो जनता भी इस बात के लिए समझने की कोशिश करे, ये देश जो है उनका है। इस देश की जो रेल चल रही है नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर चल रही है, ना कि पूंजीपतियों की, जो उसे कहना चाहिए आय बढ़ाने के लिए या उनके लिए बनी है। तो इसलिए जिन लोगों ने अपना वोट डाला है, इस देश के नेतृत्व को चुना है, उनको ये सोचना चाहिए, इस देश के नेतृत्व को बहुत बोले कि कम से कम इसमें आवाज़ उठाएं और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़कर हमारी बात को और मजबूती से रखने के लिए जो केंद्र सरकार के सामने हमारे ये मंच है, उसको बल देने का काम करें। ये मैं आपकी तमाम उन जनता से, नौजवान साथियों से, खासकर उन लोगों से जो व्यापारी वर्ग है, उन स्टूडेंट से जो रेल में यात्रा करते हैं, उन बुजुर्गों से, उन बच्चों से, जो 120 प्रकार के जो कंसेशन भारतीय रेल के अंदर, आज भारतीय रेल जो लगातार चल रही है इस अपने तरीके से, उसमें देने का काम हम लोग करते हैं। परंतु आने वाले टाइम में जब निजीकरण होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेट वेंडर जो हैं उसे अपनी तरीके से चलाने का काम करेंगे। मुनाफा कमाने की कोशिश में कहीं ना कहीं उसका कुटाराघात उन तमाम साथियों पर भी होगा, उन तमाम देशवासियों की उन पीढ़ियों पर भी होगा जो आज की तारीख में सुविधा बहुत सुगम तरीके से ले रहे हैं। क्योंकि भारतीय रेल का जो एक कहना चाहिए उद्देश्य था, सुगम और सुलभ तरीके से, ना कि अच्छे सपने दिखाकर, अच्छी तरह से लग्जरी दिखाकर उसका मोटा मुनाफा वसूलने की। क्योंकि आम व्यक्ति जो है इस महंगाई में, मैं समझता हूँ कि वो बुलेट ट्रेन में या इस तरह की जो ट्रेनें हमारी राजधानी शताब्दी या और जो सेवाएं देने के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसकी उपयोगिता के लिए वो मैं समझता हूँ इतना समर्थवान नहीं है। कहीं ना कहीं उसका और दमन होगा और उसको कुचलने का काम जो ये सरकार